मानव धर्म का छठा लक्षण इंद्रिय निग्रह है। इंद्रियों को किसी भी बुरे विषय की ओर न जाने देना और सदा उनको अपने वश में रखकर कल्याणकारी विषयों में लगाए रखना इंद्रिय निग्रह कहलाता है। मनु महाराज कहते हैं, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोष मृच्छतस्य संशयम् सन्निम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति। इंद्रियों को विषयों में लगाने से मनुष्य निसंदेह दोषों को प्राप्त होता है, परंतु उन्हीं इंद्रियों को भली भांति वश में कर लेने से उसे परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जो इंद्रियों के वश में रहता है वह स्वयं भी अनेक प्रकार के पापों में फंसकर भांति भांति दुख उठाता है और दूसरों को भी दुख देता है। स्वयं सदा भयभीत रहता है और दूसरे लोग भी हिंसक जंतु की भांति उससे डरते रहते हैं, क्योंकि इंद्रिय लोलुप बुरे से बुरा काम भी करने में नहीं हिचकता। जहाँ तक इंद्रियों का दमन नहीं होता वहाँ तक पापों से बचना बहुत ही कठिन होता है। अतएव सुख चाहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को इंद्रिय दमन करना चाहिए। जो लोग भगवत प्राप्ति का परम सुख पाना चाहते हैं उनके लिए तो इंद्रिय निग्रह एक अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। इंद्रियां 5 हैं। श्रवण मतलब कान, त्वचा चमड़ी स्किन, चक्षु आंख, रसना जीभ, नासिका नाक। इनके 5 ही विषय हैं। शब्द जो कि वाणी से जीभ से, स्पर्श चमड़ी, रूप रस और गंध। इनके सिवा छठा कोई ऐसा विषय नहीं है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सके। इंद्रियां शरीर के कान नाक आदि अंगों का नाम नहीं है। उन गोलकों में जो शक्ति है उसको इंद्रियां कहते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रिय की सहायता करने वाली 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ पैर वाणी गुदा और उपस्थ। इन 10 इंद्रियों में रसना और वाणी दोनों का स्थान एक जीभ है। कर्म इंद्रियों की अपेक्षा ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ और सूक्ष्म हैं। ज्ञान इंद्रियों का निग्रह करने से कर्म इंद्रियों का दमन आप ही हो जाता है। इंद्रियां निरंतर मन को विषयों में लगाती रहती हैं। 5 में से किसी एक भी इंद्रिय के विषय में आसक्त होने से बड़ा ही अनर्थ हो जाता है। तब जो लोग इन 5 के विषय में आसक्त हैं उन अविवेकियों के पतन में तो शंका ही क्या है। एक एक विषय की आसक्ति से किस प्रकार नाश होता है इसका पता इस प्रचलित दृष्टांत से लग सकता है। एक एक इंद्रिय विषय लोलुप मीन मतंग, मरत तुरंत अनाथ सम भ्रंग कुरंग पतंग। शब्द हरिण को वीणा का सुर बहुत प्यारा लगता है। व्याध लोग जंगल में जाकर बड़े मीठे सुरों में वीणा बजाते हैं। वीणा की सुरीली तान सुनते ही हिरण चारों ओर से आकर उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। इस अवस्था में पारधी उन्हें मार डालता है। यह एक कर्ण इंद्रिय के विषय में आसक्त होने का फल है। स्पर्श हाथियों को पकड़ने वाले लोग गहरे गड्ढे के ऊपर बांस का कमजोर मचान रखकर उस पर मिट्टी बिछा देते हैं और उस पर एक कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। हाथी काम मद से मतवाला होकर उसे स्पर्श करने को दौड़ता है। मचान पर आते ही उसके भारी बोझ से मचान टूट जाती है और हाथी तुरंत गड्ढे में पड़ता है। तब लोहे की मजबूत जंजीर से लोग उसे बांध लेते हैं। वन में निर्भय विचरने वाला बलवान गजराज एक स्पर्श इंद्रिय के विषय में आसक्त होने के कारण सहज ही में अनाथ की तरह बंध जाता है, क्योंकि उसका अपनी जो स्पर्श वाली भावना है इंद्रिय है उस पे कंट्रोल नहीं है, तो अल्टीमेटली वो इतनी मुश्किल में पड़ जाता है। रूप दीपक की ज्योति को देखकर पतंग मोहित हो जाता है। हजारों पतंग दीपक की लौ में पकड़कर जल रहे हैं। इस बात को वह देखता है, परंतु रूप की आसक्ति उसे दीपक की
तरफ जबरदस्ती खींच लाती है। बेचारा दीपक में जलकर प्राण खो देता है। रस। मछली जीभ के स्वाद के कारण जल से बिछड़कर मरती है। मछली पकड़ने वाले लोग फंसी कांटे में मांस का टुकड़ा या आटे की गोली लगा देते हैं। मछली उसका रस चखने के लिए मतवाली सी होकर दौड़ती है और पास आकर जो ही कांटे पर मुंह मारती है त्यों ही मछली पकड़ने वाला रस्सी का झटका देता है, जिससे कांटा तुरंत ही मछली के मुंह में बिंध जाता है और इस तरह वह मर जाती है। गंध। भ्रमर सुगंध का बड़ा लोभी होता है। वह कमल के अंदर जाकर बैठ जाता है और उसकी सुगंध में आसक्त सारी हो सुध बुध भूल जाता है। सूर्यास्त होने पर जब कमल का मुख बंद हो जाता है, भ्रमर उसी के अंदर कैद हो जाता है। जब भ्रमर मजबूत मजबूत काट में छेद कर सकता है, वही सुगंध की आसक्ति से कमल के कोमल पत्तों को काटकर बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। रात को हाथी आकर कमल को उखाड़ लेता है। हाथी के दांतों में कमल के साथ साथ भ्रमर भी पिस जाता है। यह दशा एक नासिका के विषय में आसक्त होने पर होती है। तब फिर क्या किया जाए? इंद्रियों का तो काम ही विषयों को ग्रहण करना है। जब तक इंद्रियां हैं तब तक कार्य बराबर चलता है। आंखें रूप ही देखती हैं, कानों में शब्द आते ही हैं, नाक से गंध का ग्रहण होना नहीं रुकता। कहीं भी खड़े या बैठे रहो, किसी चीज का स्पर्श होता ही है। कुछ भी खाएं, जीभ को स्वाद का पता लगता ही है। इंद्रियों का नाश तो हो नहीं सकता। यदि हठवश नाश किया जाए तो जीवन बिताने में बड़ी कठिनाई होती है। एक भी इंद्रिय का अभाव बड़ा दुखदाई होता है। कान ना हो, आंख ना हो, जीभ ना हो तो जीवन बिताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अंधे, बहरे और गूंगे मनुष्य को कितनी अड़चन आती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि इंद्रियों के नाश की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है उनके बने रहने की। ईश्वर ने दया करके इंद्रियां हमारे सुविधे और लाभ के लिए ही हमें दी हैं। संयम पूर्वक उनका सदुपयोग करने से ही यथार्थ लाभ हो सकता है। यह हमारी ही भूल है कि हम विषयाशक्ति से उनका दुरुपयोग कर बार बार कष्ट उठाते हैं। किसी इंद्रिय की क्यों आवश्यकता है? किससे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए, इस विषय की जानकारी के लिए कुछ विचार किया जाता है। कान। आवश्यकता। कान से ही शब्द का ज्ञान होता है। बहरा मनुष्य अच्छी बातें, महात्मा पुरुषों के उपदेश, व्यवहार के आवश्यक बातें नहीं सुन सकता, जिससे उसकी लौकिक और परलौकिक उन्नति में बाधा आती है। चोर, डकैत या पशु पक्षी की आहट सुनकर उनसे बचना भी कान होने से ही संभव है। क्या नहीं करना चाहिए? अपनी बड़ाई ना सुने, इससे अहंकार बढ़ता है। दूसरों की निंदा ना सुने, इससे घृणा, द्वेष, क्रोध और बैर आदि दोष अपने आप मन में पैदा होते हैं। दूसरों के पाप के संस्कार मन पर जमते हैं। पर चर्चा, फालतू बात ना सुने, इससे समय नष्ट होता है। निंदा स्तुति को जगह रहती है। अपने मुंह से झूठे शब्द निकल सकते हैं और घर का काम बिगड़ता है। ईश्वर, देवता, गुरु, संत और शास्त्रों की निंदा ना सुने, इससे अश्रद्धा होती है, अविश्वास बढ़ता है, नास्तिकता आती है, पाप लगता है, साधन बिगड़ता है। वैश्याओं के गायन, अश्लील गीत, श्रृंगार रस की गंदी कविता, धमाल, नाटकों और खेलों के बुरे गायन, स्त्री संबंधी बातें, गंदे नाटक, उपन्यास आदि ना सुने। इनसे मन में विकार होता है, ब्रह्मचर्य का नाश होता है, मन की चंचलता बढ़ती है, विलासिता आती है, धन का नाश होता है, व्यभिचार की संभावना हो जाती है। भगवान, धर्म, देश और जाति तथा कुटुंब की सेवा के कार्यों से मन हट जाता है। अपने से द्वेष रखने वाले की चर्चा ना सुने, इससे बैर बढ़ता है। दूसरों के भोगों की बातें ना सुने, इससे लोभ बढ़ता है। क्या करना चाहिए कान के संदर्भ में?
व्यवहार बर्ताव की अच्छी बातें सुनना, भगवान का नाम, गुण और उनकी लीलाएं कथाएं सुनना, सत्संग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, सद्व्यवहार की बातें सुनना, अपने दोष और दूसरों के अनुकरण करने योग्य गुण सुनना, ईश्वर भक्ति, त्याग, वीरता और देशभक्ति के सुंदर गायन सुनना, महात्मा पुरुषों का उपदेश सुनना और सद्गुरु से परमात्मा का गूढ़ तत्व सुनना आदि। स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वेदांत और भक्ति में पहला साधन श्रवण ही है। त्वक, चमड़ी, आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्या है? गरम, ठंडे, कड़े, कोमल पदार्थों की पहचान इसी से होती है। अगर यह इंद्रिय ना हो तो पहचानने की शक्ति के अभाव से मनुष्य का आग में जलना, पानी में गलना, कांटों से छिद जाना और कीड़े मकोड़ों से काटा जाना बहुत आसान हो जाता है। इसके बिना संसार में काम चलना बड़ा ही कठिन है। इससे क्या नहीं करना चाहिए? पर स्त्री का स्पर्श, पुरुष और पराये पुरुष का स्पर्श स्त्री ना करें। पर स्त्री का स्पर्श पुरुष और पराये पुरुष का स्पर्श स्त्री ना करें। इससे कामोद्दीपन होता है, व्याभिचार बढ़ता है। कोमल गद्दे, तकिए, बिछोने, गलीचे आदि का सेवन भरसक ना करें। इससे आराम तलीबी की ओर आसक्ति बढ़ती है, अकर्मण्यता आती है। रेशमी, विदेशी या मिलके बने हुए वस्त्र ना पहने। रेशम लाख जीवों की हिंसा से बनता है। विदेशी वस्त्रों के सेवन से देश का धर्म, धन और जीवन नाश हो रहा है। गरीबों के मुंह का टुकड़ा छिनता है, पवित्रता का नाश होता है। मिलों के कपड़ों से भी पवित्रता का नाश और गरीबों की हानि होती है। महीन वस्त्रों से लज्जा जाती है, खर्च बढ़ता है, बाबूगिरी आती है। यह इंद्रिय बड़ी प्रबल है। बहुत से भाई बहन पाप समझकर विदेशी महीन वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि उनकी चमड़ी को मोटा वस्त्र सुहाता नहीं। स्पर्श सुख की इच्छा बड़े बड़े लोगों को पथभ्रष्ट कर देती है। रावण के विशाल साम्राज्य और बड़े कुल के सर्वनाश में यही इंद्रिय एक प्रधान कारण मानी जाती है। नहुष का इंद्र पद से पतन इसी इंद्रिय के कारण हुआ था। अनेक बड़े बड़े युद्धों में यही इंद्रिय कारण थी। मुसलमानों का पतन प्राय इसी इंद्रियों की विशेष लोलुपता के कारण हुआ। और भी अनेक उदाहरण हैं। स्त्री के लिए पुरुष का और पुरुष के लिए स्त्री का अंग स्पर्श मोह से बड़ा सुखदायी मालूम हुआ करता है, परंतु धर्म और स्वास्थ्य रूपी सुंदर नगर को उजाड़ने के लिए यह स्पर्श सुख एक भयंकर शत्रु है। क्या करना चाहिए? शीत, उष्ण और कंकड़ पत्थर आदि से यथा योग्य बचना चाहिए। कर्तव्य की दृष्टि से पुरुष के लिए अपनी विवाहिता स्त्री और स्त्री के लिए विवाहिता पति का धर्मयुक्त मर्यादित स्पर्श करना, भगवान की मूर्ति और संत, माता पिता, गुरु आदि के चरण स्पर्श करना, श्री गंगा जल का स्पर्श करना, गरीब दिन दुखियों की सेवाओं के लिए उनके अंगों का स्पर्श करना और शुद्ध मोटे वस्त्र पहनना आदि। आंख, आंख की आवश्यकता। आंख ना हो तो परस्पर लोग भिड़ जाएं, राह चलना कठिन हो जाए, गड्ढों में गिर जाएं, पत्थरों से टकरा जाएं, दीवालों से टकरा जाएं, संसार का प्राय कोई काम ठीक संपन्न ना हो, संत महात्मा और भगवान की मूर्तियों के दर्शन ना हो, प्रकृति के पदार्थ कुछ भी देखने को ना मिले, शास्त्रों का, सदग्रंथों का अवलोकन होना असंभव हो जाए, इन्हीं सब जीवन के आवश्यक कार्यों के लिए नेत्र इंद्रिय की बड़ी आवश्यकता है। क्या नहीं करना चाहिए? स्त्रियां पुरुषों के और पुरुष स्त्रियों के रूप को बुरी दृष्टि से ना देखें। जहां तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री के अंग देखने की चेष्टा ही नहीं की जानी चाहिए। बुरे नाटक, सिनेमा, खेल, तमाशे, नाच, रंग ना देखें। इससे व्यर्थ धन का खर्चा होता है, मन में बुरे भाव पैदा होते हैं।
कुसंग की आदत पड़ती है और ब्रह्मचर्य का नाश होता है। मन को लुभाने वाले पदार्थ और घटनाएं ना देखें, गंदी चेष्टाएं कदापि ना देखें। महामुनि सोबरी मछलियों की काम क्रीड़ा देखकर ही प्रपंच में फंसे थे। ब्राह्मण कुमार अजामिल क्षण भर के काम प्रसंग को देखकर ही महापापी बन गया था। पराई नयन लुभावनी चीजें ना देखें, इनसे मन में कामना उत्पन्न होती है, लोभ बढ़ता है, जलन और दुख होता है। किसी के पास कोई लुभावनी चीज देखकर मन में लोभ आ जाता है, जलन होती है, उसके पास क्यों है, दुख होता है और मन में उस चीज को पाने की कामना बढ़ती है। तो ऐसी चीजों को देखने से बचें कि किसी के पास क्या है। किसी की चमकीली भड़कीली पोशाक, टेढ़े मेढ़े बाल और टेढ़ी चाल लोलुपता से ना देखें, इससे मोह पैदा होकर पतन का कारण होता है। बुरे भाव बहुत जल्दी ग्रहण किए जाते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान, भक्त और संतों का दर्शन करना, भगवान की लीलाओं को देखना, सत शास्त्र और सत स्थानों का देखना, भक्ति, प्रेम, वैराग्य और वीरता उत्पन्न करने वाले चित्रों का देखना, मार्ग देखकर चलना, यथा योग्य व्यवहार के लिए जगत के पदार्थों का अलोलूप दृष्टि से निरीक्षण करना, यही सब हमारी आंखों के लिए, आंख से का यूज करने के लिए चीजें हैं। जीभ, ज्ञान इंद्रिय के नाते आवश्यकता, जीभ की आवश्यकता, इससे खट्टे, कड़वे, रूखे पदार्थ का पता लगता है। यह ना तो खाद्य पदार्थों के स्वाद से उनके गुणों का पता ना लगे, मनुष्य मीठा ही मीठा या नमक ही नमक खाकर बहुत जल्दी मर जाएगा। इसीलिए जीभ का असली जरूरत यही है कि वो स्वाद का पता कर सके और बैलेंस होकर खा सके चीजें। कर्म इंद्रिय के नाते मनुष्य के लिए सबसे प्रधान साधन वाणी है। वाणी से ही मनुष्य का पता लगता है। प्राय वाणी ही मनुष्य को ऊंचा नीचा, गुणी दुर्गुणी, साधु नीच और भला बुरा साबित करती है। वाणी का कार्य जीभ से होता है, अतः इसकी बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान इंद्रिय की हैसियत से क्या नहीं करना चाहिए? खट्टे, मीठे, चरपरे पदार्थों के स्वाद में नहीं फंसना चाहिए, इससे चटोरापन बढ़ता है। चटोरों की बड़ी दुर्गति होती है। बहुत से लोग इसी कारण धर्म भ्रष्ट और दुखी होते हैं। धर्म और स्वास्थ्य को भुलाकर चाहे जहां चाहे सो खाना पीना इस इंद्रिय के कारण होता है। रोगी मनुष्य इसी इंद्रिय की आसक्ति के कारण व्यक्ति की आज्ञा के विरुद्ध कुपथ्य कर मृत्यु को बुला लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड डाइट खाते नहीं है और फिर जल्दी ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं। इसी इंद्रिय के कारण देवताओं तक के लिए बनी हुई रसोई भी पहले झूठी कर दी जाती है। चटोरेपन से चोरी की आदत पड़ती है। मीठा खाने की आसक्ति से मधुमेह और क्रम की बीमारी, नमकीन तथा खट्टे की आसक्ति से वीर्यक्षय की बीमारियां पैदा होती हैं। बासी, तीखे, सड़े हुए बड़े अचार आदि पदार्थों की आसक्ति से तरह तरह की बीमारियां होती हैं और तामसिकता बढ़ती है। मद्य, मांस, डॉक्टरी दवाएं और अपवित्र पदार्थों का खान पान ना करें, इससे धर्म, धन, स्वास्थ्य, बुद्धि सबका नाश होता है। चोरी, अन्याय का अपवित्र अन्न ना खाएं, इससे बुद्धि बिगड़ती है। महाराज भीष्म तक की बुद्धि बिगड़ गई थी। तमोगुणी बुद्धि से तमोगुणी कार्य होते हैं और इससे उसका पतन हो जाता है। कर्म इंद्र की हैसियत से कड़वा ना बोलें, इससे दूसरों की आत्मा को बड़ा दुख पहुंचता है, बैर बढ़ता है। किसी की निंदा या चुगली ना करें, इससे दूसरों के पापों का हिस्सा मिलता है। घृणा, द्वेष, बैर, क्रोध, हिंसा आदि दोष पैदा होते हैं। पराया और अपना नुकसान होता है। मामले मुकदमे लग जाते हैं
और पापों के चित्र हृदय पर अंकित होते हैं। अपनी बड़ाई ना करें, इससे पुण्य का नाश होता है। खुशामद पसंदगी आती है, अपना दान और परोपकार प्रकट ना करें, इससे उस पुण्य का नाश होता है। महाराज ययाति अपने दान पुण्य का कथन अपने मुंह से करने के कारण ही पुण्यों के नाश होने से स्वर्ग से गिरा दिए गए थे। किसी की खुशामद ना करें, इससे झूठ बोलने की और चापलूसी बनने की आदत पड़ जाती है, तेज घट जाता है। पर चर्चा या फालतू बातें ना करें, इससे समय नष्ट होता है, झूठे शब्द निकलने लगते हैं, व्यर्थी निंदा स्तुति होती है। अनावश्यक संस्कार मन पर जमते हैं, पराये छिद्र देखने की आदत पड़ जाती है। मिथ्या ना बोलें, इससे प्राय समस्त धर्म का नाश होता है, विश्वास चला जाता है, वाणी का तेज घट जाता है। ताना ना मारें, आक्षेप ना करें, किसी की अंगहीनता या कर्महीनता का दोष बताकर अर्थात तू अंधा है, बहरा है, कोढ़ी है, पापी है, तू रांड है, आदि ऐसे शब्दों से संबोधन ना करें, इससे सुनने वाले के चित्त में बड़ा दुख होता है। अपशब्द ना बोलें, अश्लील ना बोलें, श्रृंगार के गाने ना गाएं, कामोदीपक शब्द ना बोलें, किसी से अपने लिए कुछ भी ना मांगे, इससे तेज घटता है, मांगने वाला लोगों की दृष्टि से गिर जाता है, मान का नाश होता है कि ये तो मांगता ही रहता है। हरि गुरु शास्त्र संत माता पिता गुरुजनों की दोष चर्चा ना करें, इससे अश्रद्धा, अविश्वास, धृष्टता और उच्च श्रद्धता बढ़ती है। ज्ञान इंद्रिय की हैसियत से क्या करना चाहिए? वस्तुओं के गुण दोष पहचान कर जो वस्तु धर्म और स्वास्थ्य के अनुकूल हो तथा आयु, सत्व, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति आदि को बढ़ाने वाली हो, सात्विक हो, जिसके सेवन से बुद्धि सात्विक हो सके, ऐसी वस्तु सेवन करें। भगवान के प्रसाद का भोग लगावें, गंगाजल आदि पान करें, भगवान का चरणामृत ले। कर्म इंद्रिय की हैसियत से सत्य, मीठे, हितकारी, उद्वेग न करने वाले, सीधे और प्यारे वचन बोले, नम्रता से बोले, भगवान का नाम, गुण, जप, कीर्तन करें, अपने दोष और दूसरों के अनुकरणीय गुणों को प्रकट करें तथा थोड़ा बोलें। ऐसी बात कहें जिनसे दूसरों के चित्त में प्रसन्नता हो, सुनने और मानने में सुख पहुंचे, यह लोक और परलोक में कल्याण हो। नासिका आवश्यकता। नासिका गंध के लिए है, नासिका खुशबू के लिए है, सूंघने के लिए है। यह ना तो मनुष्य गंदी जगह रहकर और गंदी वस्तुओं का सेवन कर बीमार हो जाए, अच्छे पुरुषों को और देवताओं को गंदी वस्तुएं प्रदान कर उनके अपमान का कारण बने। इन्हीं सब अभावों की पूर्ति के लिए नाक की आवश्यकता है। क्या नहीं करना चाहिए? अतर, फुलेल, एसेंस से सेंट आदि के गंध में आसक्त ना हो, इससे विलासिता बढ़ती है, बुरी आदतें पड़ती हैं, धन और धर्म जाता है। इसी सुगंध को पाकर दूसरों लोगों की भी वैसे ही इच्छा होती है। पैसे नहीं होने से वे चोरी करते हैं, अतः शौकीनी की लिए इनका व्यवहार करने वाले खुद डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। अनावश्यक माला, फूल इत्यादि धारण नहीं करना चाहिए, इससे भी आसक्ति बढ़ती है। क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए दुर्गंध का त्याग करना चाहिए, धूप, धूने आदि की और यज्ञ की सुगंध लेनी चाहिए, भगवान के प्रसाद, तुलसी आदि की सुंदर गंध ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार सोच समझकर इंद्रियों का सदुपयोग करना, यानी विषयों में आसक्त न होकर उनका उचित व्यवहार करना चाहिए। जब तक इंद्रियां हैं तब तक उनका विषयों में लगे रहना अनिवार्य है। अतएव उन्हें आत्मा को गिराने वाले, लोक परलोक बिगाड़ने वाले निंदित विषयों में ना लगाकर सद विषयों में लगाना चाहिए। यही इंद्रिय निग्रह है।
अग्नि से भोजन बनता है, शीत निवारण होता है और रोग के परमाणु नाश होते हैं। अग्नि कोई बुरी चीज नहीं है, बुरा है उसका दुरुपयोग। दुरुपयोग करने से हाथ पैर जल जाते हैं, घर द्वार स्वाहा हो जाते हैं। ठीक यही हाल इंद्रियों का है। इसलिए इंद्रियों के गुलाम ना बनकर उन्हें उसमें अपने वश में करना चाहिए। वश में की हुई इंद्रियां द्वारा यथोचित व्यवहार करने से चित्त की शुद्धता होती है, मन शुद्ध रहता है। भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवैश्य विधर्यात्मा प्रसादम धिगच्छति। स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का व्यवहार कर चित्त के प्रसाद को प्राप्त होता है। परंतु इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इसलिए भगवान ने कहा है, यततो ह्वापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यत् इंद्रियाणि प्रामिथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, यत्नशील बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। मनु महाराज जी कहते हैं, इंद्रियाणाम तु सर्वशा यद्येक शरति इंद्रियम तेनस्य शरति प्रज्ञा धृते पादादि वोदकम। जल की बखाल में से जैसे एक छिद्र हो जाने से जल निकल जाता है, उसी प्रकार सब इंद्रियों में से यदि एक इंद्रिय भी विषय में आसक्त हो जाए तो उसके द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसीलिए विषय भोगों में दुख और दोष देख देख कर इंद्रियों को उनसे हटाना और उन्हें उत्तम, आवश्यक और कल्याण में कर्तव्य कर्मों में सदा लगाना चाहिए। इसी को इंद्रियों का वश में करना कहते हैं। भगवान कहते हैं, वशे ही यशस्ये इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। परंतु स्मरण रखना चाहिए, केवल जबरदस्ती विषयों से रोकने से इंद्रियां वश में नहीं होती। मनु महाराज जी कहते हैं, ना तथे तानि शक्यन्ते संययुन्त्य सेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यंशः। विषय सक्त इंद्रियां, विषय और शरीर नाशवान और श्रृंग भंगुर है। एक परमात्मा नित्य सत्य है। इस प्रकार के नित्य विवेक से जैसे वश में होती है, केवल विषयों के त्याग से वैसे वश में नहीं होती। इंद्रिय निग्रह के 12 उपाय। भोगों की क्षण भंगुरता का नित्य विचार करना, भोगों के द्वेष और दुखों को देखते रहना, परमात्मा की नित्यता का मनन करना, परमात्मा की प्राप्ति के परम सुख की सदा कल्पना करना, भगवानम का जाप करना, भगवान नाम का जाप करना, सर्वदा अच्छे कामों में लगे रहना, एकांत में निकम्मा ना रहना, सत्पुरुषों का संग और सत शास्त्रों का अध्ययन करना, सात्विक पदार्थ खाना। जब इंद्रिय किसी विषय की ओर झुके तब उसमें अकस्मात प्रवृत्त नहीं होना, कुछ ठहर जाना, उसका नतीजा सोचना। व्यायाम और योग के आसनों का अभ्यास करना, परमात्मा की नित्य स्तुति करना। इन साधनों से इंद्रिय निग्रह में बड़ी सहायता मिलती है। शेष में वह जितेंद्रिय हो जाता है। जितेंद्रिय पुरुष के लक्षण ये हैं, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुगत्वा घ्राता च नो नरः न हर्षति ग्लायति वा स विज्ञो जितेंद्रिय। जो पुरुष स्त्रियों के सुंदर गायन, अपनी बड़ाई तथा कठोर वचन और निंदा सुनकर कोमल अंग, पुष्प, नरम पोशाक, गुदगुदे गद्दे या कठोर पहाड़ी, कंकड़, मोटा कंबल या खाली जमीन को स्पर्श कर, स्त्री सुंदर दृश्य, बाग बगीचे या दुखदाई विकट दृश्य देखकर, मधुर मेवा मिठाई या रूखा सूखा पदार्थ खाकर
और सुगंध या दुर्गंध युक्त पदार्थों को सूंघकर हर्ष और ग्लानि को प्राप्त नहीं होता, वही जितेंद्रिय है। जीतने योग्य वही पुरुष है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या अच्छा है क्या, जो खुशी में बहुत खुश नहीं होता, दुख में बहुत टूट नहीं जाता, वही जितेंद्रिय है। जिसको बहुत अच्छा मिलने से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ना हो और कुछ बुरा होने से टूट ना जाए, वही इंद्रिय को वश में करना कहलाता है।